जी ठीक है। आज का टॉपिक हम लोग कराएगा दिशा और दूरी ना। यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल आता है। हाँ, दिशा और दूरी, यहाँ तक आ रहा ना। दिशा और दूरी परीक्षण, परीक्षा का वेटेज की बात किया जाए तो किसी परीक्षा में अगर रीजनिंग आ रहा है तो कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, अधिक से अधिक 5 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यूपीपी में आप देखे होंगे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आया था। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन तक आता है। ठीक है, कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, हमारे पास पता है कि मूलतः हमको हमारे पास जो दिशाएं होते हैं, कितना दिशा होता है? 4 दिशा। ठीक है, 4 दिशा है। तो 4 दिशा है, जो ये इस दिशा होगा जो हमारे बोर्ड पर। ठीक है, हमारा बोर्ड हो गया, चाहे कोई कॉपी हो गया, जैसे रजिस्टर है। इस रजिस्टर में अगर जैसे खोले हैं तो ये हमेशा उत्तर रहेगा, ये वाला। ठीक है, ये हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है, यानी कि ऐसे खोलेंगे, कहीं बैठिए आप। ठीक है, ऊपर हमेशा उत्तर रहेगा। अच्छा, ये जब उत्तर हो गया तो उत्तर यानी सामने उत्तर है तो हमारा दायां हाथ पूरब हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के माध्यम से आप विपरीत के माध्यम से समझ सकते हैं। उत्तर का विपरीत होता है दक्षिण और पूरब का विपरीत होता है पश्चिम। ठीक है, कहेंगे सर पूरब का विपरीत हो जाएगा हमारा पश्चिम, और हमारा उत्तर का विपरीत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दक्षिण। ठीक है, ठीक है, यानी कि ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया। अब इन चारों दिशाओं से मिलाकर भी हमको 4 दिशा और बनाना है। यानी इन दोनों दिशाओं का जो बीच का दिशा निकलेगा, इसे हम कहते हैं उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर। ठीक है, गोरखपुर को क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर रेलवे ना। गोरखपुर के रेलवे का नाम है पूर्वोत्तर रेलवे। ठीक है, कहेंगे सर जी इसको क्या कहा जाएगा? कहेंगे सर जी या तो पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, जो आपको पढ़ने में सबसे आसानी लगे। दक्षिण पूर्व सबसे पढ़ने में आसानी लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अब यहाँ पर दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। ठीक है, दक्षिण पश्चिम अगर कह रहे हैं आप, दक्षिण पश्चिम में लिख दे रहा हूं। ठीक है, इन संख्याओं के बीच में योजक का चिन्ह लगाएंगे आप लोग। जब 2 दिशाओं का नाम लिखेंगे तो इसका चिन्ह लगाएंगे हर बारी। ठीक है, यहाँ का जो दिशा होगा तो क्या होगा? कहेंगे से उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, और उत्तर पश्चिम अच्छा लग रहा है तो उत्तर पश्चिम लिखिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ तक बन गया तो कहेंगे सर जी एक चीज़ और समझते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होता है ये होगा 90 डिग्री का। ठीक है, ये भी डिग्री कितना होगा? 90 डिग्री का। ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। ठीक है, एक नोट में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को दाएं मोड़ना, यदि किसी व्यक्ति को एक बार दाएं मोड़ना हो तो इसका मतलब होता है उस व्यक्ति को 90 डिग्री दाएं मोड़ना है या मुड़ना है। उसको मोड़ेंगे आप और मुड़ेगा अपने मन से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? जब तक सवाल में ये ना कहे
कोई व्यक्ति है ए नाम का, वो 45 डिग्री मुड़ा, 135 डिग्री मिला, ठीक है, तब तक आप दाएं बाएं कहेगा तो आप 90 डिग्री ही मुड़ेंगे, दाएं या बाएं, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को एक बार दाएं मुड़ना है या फिर यदि किसी व्यक्ति को एक बार बाएं मुड़ना है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति को आप एक बार दाएं मुड़िए, दाएं बोल रहा है तो एक बार मुड़ा है, मुझे एक बार दाएं मुड़ना है, ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, राइट मुड़ना है यानी 90 डिग्री मुड़ूंगा, ठीक है, यहाँ पर हूँ बाएं मुड़ना है यानी 90 डिग्री मुड़ूंगा, ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे रीजनिंग में जो 8 दिशाओं का जिक्र हुआ है उसी का इस्तेमाल करेंगे, चाहे 10 दिशा हो या 12 दिशा हो या 18 दिशा हो, ठीक है। हमारे जो दिशा हैं मूलतः 4 हैं, 4 दिशाओं से बनाया गया 8 दिशा, ठीक है। अभी गांव में बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको लगता होगा कि दिशा हमारे 4 होता है, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, ठीक है, लेकिन हमको आज पता चल गया कि इनसे भी इन दोनों दिशाओं से मिलाकर भी एक दिशा बन गया, यानी चारों दिशाओं से मिलाकर 4 दिशा बनेगा, 8 दिशा हो जाएगा। और हाँ, यहां से यहां तक जो डिफरेंस होगा 45 डिग्री का होगा, ठीक है, कोई जरूरी भी नहीं है 45 डिग्री हो, जैसे समझ लेते हैं। आप कहेंगे सर कि अगर जब मैं यहां जा रहा हूं तो क्या ये मेरा उत्तर हो जाएगा? नहीं उत्तर होगा, ये हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्व। जब तक हम एक सीधा नहीं जा रहे हैं उस दिशा में, जो हमारा उत्तर है, उत्तर में सीधा नहीं जाएंगे, और जब इधर मुड़ेंगे तो हमारा यहां से यहां तक जो दिशा हो जाएगा ये हमारा उत्तर पूर्व आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना? आप लोगों को सीधा चलना पड़ेगा पूरब के लिए, आपको सीधा चलना पड़ेगा दक्षिण के लिए, आपको सीधा चलना पड़ेगा पश्चिम के लिए, आपको सीधा जो दिशा है वहां चलना पड़ेगा। थोड़ा आप तिरछा जाएंगे तो आप दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे, यानी उत्तर पूर्व में चले जाएंगे, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व में चले जाएंगे। तो हमें जब सीधा जाना है तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? सीधा जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर पोल दिख रहा है ना, सूरज भगवान है, तो हम पूरब में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर जब मैं ऐसे जाऊंगा तो सूरज भगवान पाऊंगा नहीं, इसका मतलब डायरेक्शन गलत है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये हमारा पूरब हो जाएगा, हमारा दक्षिण, यानी मैं दक्षिण पूर्व में जा रहा हूं, ठीक है ना। मिटाएं इसको, कोई दिक्कत? ठीक है, जो रीजनिंग सब्जेक्ट है इसमें जो दिशा परीक्षण है, ये कितना दिशा इसमें दिया है? 8 दिशा। हमें कितना पढ़ना है? 8 दिशा, ठीक। अब एक आता है पाइथागोरस पर में बहुत जिक्र होता है, कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति पूरब की दिशा में 40 मीटर चलता है, पूरब की दिशा में 40 मीटर, तो पूरब दिशा में इन होगा। कोई व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, ये रामचंद्र जी हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये इधर गए, यहां तक चले गए ना, तो ये पूर्व दिशा में जा रहे हैं 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर गए। उसके बाद कह रहा है कि यह पूर्व दिशा में 40 मीटर जाने के बाद उत्तर की ओर मुड़ते हैं और 30 मीटर जाते हैं, ठीक, उत्तर की ओर मुड़ते हैं, 30 मीटर जाते हैं, ठीक है, 30 मीटर जाते हैं। दूरी जितना चलेगा, जैसे कि ये 40 है तो ये बड़ा होगा, ये 30 है तो इससे थोड़ा छोटा होगा ना, तो उस तरह बनाएगा डायग्राम आप लोग। यहां तक हो गया। तो आपसे पूछेगा इनके प्रारंभिक स्थान से वो कितने दूर में है, ठीक है, यानी कि ए प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो आपसे यहां कई सवाल बनेगा। एक ये बनेगा कि ए के द्वारा चला गया कुल दूरी, कहेंगे सर कुल दूरी हो जाएगा 40 मीटर, 30 मीटर, 70 मीटर। ये अपने प्रारंभिक
इस स्थान से कितना दूर है, तो कहेंगे सर जी 60 काट देखेंगे। अगर जी ये खेत आप बना रहे हैं, हमको यहाँ जाना है, तो हम सीधा जाने का प्रयास करेंगे ये वाला, यानी बीकड़ में चलेंगे। जब आप बीकड़ में चलेंगे तो कहेंगे सर जब ये वाला दिशा चला जाएगा तो ये दिशा कैसे निकलेगा, इसी के निकालने के लिए एक थे पाइथागोरस जी, ठीक है, तो वो बनाए थे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। के को कण को के कहा जाता है, के का स्क्वायर, आधार को ए कहा जाता है, ए का स्क्वायर, और प्लस यल को लंब को यल कहा जाता है, यल का स्क्वायर, ठीक है। बेस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। एक ट्रिपलेट का भी रूल लगता है, अभी ट्रिपलेट पढ़ा जाएगा बाद में, पहले इसको समझते हैं हम। अब कण विकर्ण क्या होता है, कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर थीटा है, समझ पा रहे हैं आप लोग ना, थीटा जानते हैं ना, यहाँ पर थीटा दिया है, ये 90 डिग्री का है कोण है, ठीक है। तो 90 डिग्री का जो सामने वाला होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा के होता है, के, ठीक है। जिस पर थीटा है, जिस पर थीटा रहता है उसको हम मानते हैं बेस, यानी कि आधार मानते हैं, ठीक है। ये हमारा बेस है, यानी कि आधार है, ठीक है। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। इन तीनों जो भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा भुजा होता है कण का। कण का भुजा निकालने के लिए आधार का और लंब का दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा, हाँ जो भी आए, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसको लगा के बताइए, मिटा इसको, इनको मिटा देता हूं मैं। तो यहां से लगाने के लिए के का स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 40 का स्क्वायर, ये हम साइड कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा कितना 30 का स्क्वायर, तो हमारा कितना हो जाएगा 1600 प्लस 900, के का स्क्वायर बराबर, कहेंगे सर के स्क्वायर बराबर यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से हो जाएगा 2500 हो रहा है क्या, इसको करीब करेंगे, इसको करीब करेंगे, कहेंगे सर के बराबर हो जाएगा 50, यानी कि यहाँ से दूरी हो जाएगा 50 मीटर, अपने पास लगा दीजिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना सीख गए आप लोग, ठीक है। ये सूत्र है, इसको भी आप क्वेश्चन बनाएंगे ऐसे, और उसको हमें एक ऐसा कॉपी बनाना है जिसमें केवल सूत्र रहेगा और डेली उसको 5 मिनट 10 मिनट रटना है, ठीक है। उस कॉपी में हमें क्या पहले रखना है, पहाड़ा रखना है, 1 से लेकर 20 तक पहाड़ा लिखना है, उसके बाद 1 से लेकर 25 तक पहाड़ा वर्ग, 1 से लेकर कम से कम 15 तक घन, उस कॉपी में लिखेंगे आप लोग, कॉपी बनाएंगे जो, ठीक है। उसके बाद जो आ रहा है मैटर, हमारा जो सूत्र मिलेगा उसको लिखते चलेंगे। आप केवल 10 मिनट डेली रिवीजन करेंगे तो पूरा सूत्र आपको याद होता रहेगा, चाहे रीजनिंग का सूत्र हो, चाहे मैथ का सूत्र हो, ये तीनों चीज हर जगह मिलेगा आपको, ठीक है। ठीक है, मिटाएं इसको, ऐसे ही काफी बना लीजिएगा छोटा सा, लेकिन तो बहुत बड़ा है। मिटाएं इसको। 10 रुपये वाला काफी कहाँ मिल रहा है अब, 10 रुपये काफी मिल रहा है। अगर जो
18,000 नौकरी से संतुष्ट हो जाइएगा तो 10 वाला कॉपी ले लीजिएगा। अब लग रहा है कि आपको 18,000 नौकरी मिल जाएगा, हमारा काम चल जाएगा, राधे कुल क्या हो, ठीक है, तो आप 10 वाला काम ले लीजिएगा। लगेगा कि आपको नहीं 56,000 की नौकरी चाहिए तो कम से कम 50 वाला काम ले लीजिएगा। हाँ क्या 1 लाख के लिए 1 लाख के लेना है, 1 लाख के नौकरी के लिए लेना है, हाँ तो 150 कॉपी ले लीजिएगा। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं ना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। ठीक है, पूरा टाइप डाल लीजिए प्रकार। जब अंतिम गतिमान दिशा पूछी जाती है, ठीक है। ये पहला टाइप है। इस पर एक सवाल लिखिए, फिर इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग। हाँ चलिए ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब देखिए 20 मीटर चलता है। अब यहाँ पर जो है, अब ये जो लाइन दिया लास्ट वाला ना, अब वह किस दिशा में चल रहा है, वो किस दिशा में चल रहा है, वो लाइन बता रहा है कि पहले टाइप का सवाल है। पहले टाइप का सवाल लगाते कैसे हैं, ठीक है, पहले इसका बेसिक देखते हैं। अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है, अंत में वो बाईं कर लीजिएगा, अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। चलिए ठीक है, ठीक है। 100 मीटर पहले चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ा, फिर 50 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा, फिर अंत में वो बाएं मुड़ रहा है और 20 मीटर चल रहा है। चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। कह रहा कोई व्यक्ति है, किसी स्थान से चलना शुरू किया, ये हमारा प्रारंभिक स्थान है, प्रारंभिक स्थान से शुरू किया। कह रहा चला कितना दूर, 100 मीटर चला उत्तर की ओर, ठीक है। जैसे कि पता है आप लोग को, ये उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण होता है। हमारे सामने उत्तर है तो दाएं वाला हमारा हाथ पूरब हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पश्चिम। बात मत करिए आप लोग, पश्चिम हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है सवाल में कि अपने दाएं ओर मुड़ता है। अब देखिए ऐसे चल रहा हूं मैं तो मेरा दाएं हाथ होगा ना, इधर मुड़ जाइए आप, 50 मीटर चला, ठीक है। फिर कह रहा है 50 मीटर चलने के बाद वो फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है, फिर दाएं मुड़ेगा। अब इधर मैं चल रहा हूं तो मेरा दाएं हाथ होगा, यानी फिर दाएं मुड़ा और 100 मीटर चला, यानी इसके बराबर आ जाएगा, आएगा ना इसके बराबर 100 मीटर। ये दोनों दूरी बराबर है, यानी इसके बराबर आ गया। फिर अंत में कह रहा हूं, अंत में वो बाएं ओर मुड़ रहा है, अंत में बाएं ओर, यानी ये मैं चल रहा हूं तो मेरा बाएं हाथ होगा, तो ये मेरा बाएं मुड़ गया और 20 मीटर चला, ठीक है। यदि आप लोग दाएं किए थे तो दाएं करेंगे तो पश्चिम जिनका आ रहा था सही था, ठीक है, बाएं करने पे पूरब आएगा। तो अब सवाल में बस इतना पूछ रहा है कि अब वो किस दिशा में चल रहा है, अब वो इस दिशा में चल रहा है। ये दिशा हमारा होता है पूरब, ये दिशा हमारा होता है उत्तर, ठीक है। बताइए ये कौन सा दिशा होता है, दक्षिण,
तो कहेंगे कोई इधर चल रहा तो क्या दिशा होगा? पश्चिम होगा। ठीक है, कोई इधर चल रहा तो क्या होगा? उत्तर पूर्व। कोई इधर चल रहा तो क्या होगा? दक्षिण पूर्व। कोई इधर चल रहा तो दक्षिण पश्चिम, और कोई इधर चल रहा तो उत्तर पश्चिम। ठीक है, ठीक है, हो गया ना आंसर? ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर पर है? तो प्रारंभिक बिंदु से बता नहीं पाएंगे, यहां चलना शुरू किया, यहां पर आया है, कुल दूरी पूछा नहीं है, तो इस दिशा में हो जाएगा क्या? प्रारंभिक बिंदु से यहां से यहां तक हो जाएगा 50, 50 20 70। प्रारंभिक बिंदु से 70 मीटर दूर है। पूछेगा प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? कहेंगे प्रारंभिक बिंदु से, अगर जो लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये यहाँ पर है पूर्व दिशा में। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से आप यहाँ पर खड़ा ही है, प्रारंभिक बिंदु पे कोई खड़ा है ना, ये चोर है, भाग कर यहाँ पर आ गया। जब तीर मारेंगे किधर मारेंगे? पूर्व में मारेंगे ना, यानी पूर्व दिशा में खड़ा है वो। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? कहेंगे पूर्व दिशा में। अच्छा, वो किस दिशा में चल रहा है? कहेंगे सर जब जारी रखा है तो यानी इधर चल रहा है। कहाँ चल रहा है? पूर्व में चल रहा है। ठीक है, यहाँ से जो सवाल बनेगा, पहला सवाल ये बनेगा कि वो किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, पहला सवाल पूछेगा वो किस दिशा में चल रहा है? कहेंगे सर जी आप चल रहा है पूर्व दिशा में, इधर चल रहा था। प्रारंभिक बिंदु से वो कितना दूर अभी तक पहुंचा है? कहेंगे सर जी पहुंचा है 70 मीटर। क्यों? क्योंकि अभी 20 मीटर इधर चल रहा है, 50 मीटर ये था, 50 20 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 70 मीटर। ठीक है, आपसे पूछेगा प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? कहेंगे सर प्रारंभिक बिंदु हमारा ये है, चोर है, भाग कर यहाँ पर आया है, हमको मारना पड़ेगा इधर गोली मारिए या तीर मारिए। किधर मारेंगे? किधर जा रहा तीर? पूर्व में, यानी पूर्व दिशा में है। ठीक है, कहेगा उसके द्वारा चला गया अब तक का कुल दूरी कितना है? कहेंगे सर कुल दूरी के लिए 100 100 200 50 250 और 20 कितना हो जाएगा? 270 मीटर अब तक वो चला है कुल दूरी। उसके द्वारा चला गया कुल दूरी। कहेंगे सर 100 मीटर यहाँ गया, 50 मीटर यहाँ, 150 250 और 20 जोड़ दीजिए, 270 मीटर अब तक चला गया, उसके द्वारा कुल दूरी है। ठीक है, अच्छा प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी है? तो कहेंगे सर 70 मीटर। ठीक है, 3-4 सवाल पूछेगा, कर लेंगे आप लोग ना। लेकिन हमें इस टाइप में पूछा केवल वो किस दिशा में चल रहा है। लास्ट में पढ़ेंगे आप, लास्ट में करा वो किस दिशा में चल रहा है, तो उसके लिए हमें एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप लोग एक बार पढ़ाए थे, कुछ लोग याद होगा, तो लिखना है पहले कोई किस दिशा में चला था, उत्तर ना। उत्तर के बाद वो कहाँ मुड़ा है? दाएं मुड़ा, तो राइट करेंगे। फिर उसके बाद कहाँ मुड़ा? फिर कह रहा दाएं मुड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, सवाल में कह रहा था एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है, 100 मीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ता है, फिर 50 मीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ता है, फिर अंत में बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। ये हमारा जो लेफ्ट राइट है उसी को रखेंगे। ठीक है, अब आप बताएंगे कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, इसको मैं बोल रहा हूँ एक बार दाएं मुड़ जाइए, तो इधर मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? मुड़ेगा ना। फिर बोल दिए आप लोग एक बार बाएं मुड़ जाइए, तो फिर यहीं पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी एक बार आप दाएं मुड़ेंगे और एक बार आप बाएं मुड़ेंगे, जो व्यक्ति जहाँ था वो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा ना, सेम दिशा में आ जाएगा, आएगा ना। किसी व्यक्ति को कहिए एक बार दाएं मुड़ जाइए आप, फिर तुरंत कहिए एक बार बाएं मुड़ जाइए, तो जिस दिशा में था उसी दिशा में आ जाएगा। कोई व्यक्ति है अगर पूर्व की ओर मुंह कर खड़ा है, आप कह रहे हैं एक बार दाएं मुड़ जाइए, तो कहेंगे सर जी एक बार दाएं मुड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा। फिर कहेंगे ऐसा है एक बार बाएं मुड़ जाइए, फिर आप यहाँ ही आ जाएगा। किसी व्यक्ति को एक बार दाएं मुड़ेंगे एक बार बाएं मुड़ेंगे, सेम दिशा आ जाएगा। यानी क्या करेंगे? आर को लेफ्ट से, आर का विपरीत होता है, दाएं का विपरीत बाएं होता है ना, लेफ्ट हो गया। यानी विपरीत जो दिशाएं हैं उनको काट देना है, दाएं से बाएं को काट दीजिए, तो आपका आ गया राइट। ठीक है, तो कहेंगे सर जी इसका क्या मतलब है? तो आप पूछ रहा है वो किस दिशा में चल रहा है, तो कहेंगे सर जी उत्तर की ओर चल रहा था, अरे एक बार आप दाएं मुड़ दीजिए। उत्तर की ओर चल रहा है, एक बार दाएं बचा ना, एक बार दाएं बचा तो एक बार दाएं मुड़ दीजिए। एक बार दाएं मुड़ेंगे तो इधर तो मुड़ेगा 90 डिग्री, कौन सा दिशा आ जाएगा? ठीक है, उत्तर की कोई मुंह करके खड़ा है, एक बार दाएं मुड़ेंगे तो इधर तो मुड़ेगा, तो इसका दिशा हो जाएगा। अरे एक बार दाएं का मतलब होता है 90 डिग्री, लिखवाया गया ना। यानी यहाँ से हम 90 डिग्री जब मोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना, यानी पूर्व दिशा में इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है इस टाइप के सवालों में। ठीक है,
अब कैसे पता चला है कि यही टाइप है? लास्ट में पूछा है कि वो किस दिशा में चल रहा है। जब पूछेगा किस दिशा में चल रहेगा तो हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, कर लेंगे आप लोग। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए तब। ठीक है, सवाल को देखते हैं। कह रहा है एक बेग दक्षिण की ओर मुड़ता, पहले इसको बेसिक देखा जाए, पहले बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सवाल पढ़ते पढ़ते जब सवाल लास्ट में जाएंगे, लास्ट में कह रहा है तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। अब वो किस दिशा में चल रहा है ये बता रहा है कि आपका पहला टाइप है और इस तरीके से लगाना है। ठीक है, लास्ट में क्या पूछ रहा है? वो किस दिशा में अब चल रहा है, तो इसका मतलब इस तरह आप लगा सकते हैं, बगैर पेन उठाए लग जाएगा सवाल। ठीक है, पहले इसको बेसिक से देखते हैं फिर बताते हैं ना। बेसिक से कह रहा है एक बेग दक्षिण की ओर जा रहा था। ठीक है, यहां पर है कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जाएगा तो इधर जाएगा, जा रहा था। ठीक है, पता नहीं कहां तक गया। 200 मीटर चलने के बाद यहां तक जो चला है, ये 200 मीटर उसके द्वारा चला गया दूरी। सही है ना। 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 80 मीटर चलता है। अब देखिए ऐसे चल रहा था मैं, ये मेरा दाएं होगा ना, यानी दाएं इसका ये होगा, 80 मीटर चलता है। ठीक है, 80 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अब दाएं मेरा ये वाला हो जाएगा हाथ ना, ये वाला हाथ हो जाएगा, यानी 100 मीटर, इसका आधा ये होना चाहिए जी, बताइएगा आप लोग। ठीक है, 100 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, बोला गया ना ये। इसके बाद वो बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अब बाएं इसका ये इधर होगा, तो ये हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है, ठीक है, फिर कह रहा है इसके बाद अंत में वो फिर से अपने बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़ता है 30, बाएं, अब देखिए इधर चलना था ना, तो ये हमारा बाएं हाथ होगा, यानी कि इधर मुड़ जाएगा नीचे। यहाँ से कितना हो जाएगा? 30 मीटर, तो आपका हो गया 30 मीटर। ठीक है, अब वो किस दिशा में चल रहा है? कहेंगे सर इधर चल रहा है, यानी दक्षिण दिशा। ठीक है, अब आपसे पूछने के लिए पूछ सकता है कि वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। कहेंगे सर आप क्या करिए, यहाँ पर कोई लड़का भाग कर आया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर थे ना, अगर यहाँ से इसको मारेंगे तो किधर मारना पड़ेगा? कहेंगे सर तीर मारना पड़ेगा यहाँ से। अगर कोई यहाँ ऐसे मारेंगे ना आप, तो कौन सा दिशा होता है? कहेंगे सर ऐसे बना लीजिए, ये हमारा दक्षिण होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। हाँ, कहेगा उसके द्वारा चला गया अब तक का कुल दूरी, तो कुल दूरी कहेंगे सर कि यहाँ से कर दीजिए 280, यानी 280 और 100 380 और 50 कितना हो जाएगा? 430 हो रहा क्या? 430 और फिर जोड़ दीजिए कितना? 30, कितना हो जाएगा? 460। अब तक चला गया उसके द्वारा दूरी 460 मीटर है। ठीक है, उसके द्वारा, ठीक है, अब पूछेगा वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो उसके लिए लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, 100 है, 100 से यहाँ 100 कैंसिल करेंगे आप। ठीक है, यहाँ से इसको 80 मानेंगे तो उसके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा ना, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाइए। यहाँ पूछ सकता है, लगाएंगे तो लगेगा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। ठीक है, और क्या पूछ सकता है बताइए आप लोग। हाँ क्या? हाँ, इनका सवाल है कोई दौड़ा रहा है भाग रहा है, तो हाँ क्या बता दें? चलिए ठीक है, इनका सवाल है कि ये जो लड़का है भाग रहा था, तो मैं जब भाग रहा हूं दक्षिण की ओर, जब मैं पीछे मुड़ूंगा तो विपरीत होऊंगा ना, तो जब दक्षिण की ओर मेरा मुंह है तो विपरीत क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आपके बाद में कुछ सेंस वोंस है। अगर जब मैं इधर भाग रहा हूं तो पीछे, इधर ये मेरा पीछे है, ये पीछे होगा। अच्छा ऐसे ताकूंगा, अगर जो मैं भाग रहा हूं दुपहिया लेकर, ऐसे शीशा में देख लूंगा वहां पीछे कोई आ रहा है। ठीक है, 4-5 टाइप पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा कि कोई भाग रहा है फिर पीछे मुड़ के देखेगा तो कौन सा दिशा हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे आप लोग ना। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसी को
बेगर पेन उठाए लग सकता है क्या? कहेंगे सबसे पहले जो दिशा दिया उसको लिखेंगे। दिशा दिया दक्षिण, दक्षिण हो गया। कह रहा है कि 200 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, फिर 80 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, फिर एक बार फिर 100 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है, फिर 50 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है। यही तो था। कहेंगे सर एक बार दाएं मुड़ेंगे, एक बार बाएं से कैंसिल करेंगे, एक बार दाएं का एक बार बाएं से कैंसिल करेंगे, यानी कि 0 आ जाएगा। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है जी? जो कोई व्यक्ति अगर जो दक्षिण की ओर मुड़ कर खड़ा है, इसको 0 डिग्री घुमाना है तो जहाँ था वहीं पर हो जाएगा ना, यानी इसका मतलब है जो जहाँ था वहीं पर हो जाएगा, दक्षिण दिशा। ठीक है, हो जाएगा ना? चलिए ठीक है तब।